तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स 2024 आ चुका है और 2024 के अंदर आप भी एक्साइटेड होंगे कि मैं 2024 में कौन सा एसी लूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एलजी के यूजर्स हैं और आप एलजी को पसंद करते हैं कि मैं एलजी का ही बायर हूं, मेरे को एलजी ही चाहिए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि 2024 में एलजी ने अपने सारे एसी लॉन्च कर दिए हैं और 2024 में कुछ ऐसे एडिशन नए फीचर्स भी दिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे डेमो। सबसे पहले मैं इसके मॉडल की बात करूंगा और रूम साइज की बात करूंगा। तो फ्रेंड्स जो आज मैं आपको मॉडल दे रहा हूं वो 1 टन का दूंगा डेमो, और रूम साइज होगा आपका 120 स्क्वायर फीट में आप अपने रूम के साइज के आराम से यूज कर सकते हैं। यानी जो 1 टन का स्टैंडर्ड रूम साइज होता है वो 110 स्क्वायर फीट होता है, बट इस बार जो एसी आया है थोड़ी अलग हट के आया है, तो उनको आप 120 स्टैंडर्ड रूम साइज में भी आराम से चला सकते हो। तो कुछ कंडीशंस भी होती है कि किस रूम में आप लगा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहे हो, अपर फ्लोर में लगा रहे हो, तो उस कंडीशन के हिसाब से भी आप एसी लगा सकते हो। बट अगर आप एसी लगा रहे हो, लगाने से पहले अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 टन का डेमो। अब मॉडल की मैं बात करूंगा तो ये जो मॉडल है आपका TSNQ 12CNXE मॉडल है, जो कि 2024 का 1 टन 3 स्टार मॉडल है। तो स्टार रेटिंग 3 है और सबसे पहले जानी जाती है मेनली कि इस एसी में कूलिंग कितनी है, क्योंकि आप लेते हो कूलिंग के लिए ही। ये इसकी कूलिंग कैपेसिटी, तो सबसे पहले हम बताएंगे इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। तो फ्रेंड्स ये दो कूलिंग कैपेसिटी पे चलता है, 100% और 50% पे, क्योंकि ये आपका ड्यूअल इंटर कंप्रेसर है जो कि वेरिएबल्स पे चलता है। तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 3283 इसकी 100% कूलिंग कैपेसिटी है। अगर इसकी मैं मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 1641 इसकी मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि 50% पे चलती है। अब हम बात करेंगे इसके ISER की, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि एक एसी को गवर्नमेंट देती है कि इसकी ISER रेटिंग कितनी होनी चाहिए। तो 3.96 इसका ISER रहने वाला है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे कि ये एसी अगर चल रहा है तो 1 साल की ये कितनी बिजली लेगा, जबकि 1 साल कोई भी एसी नहीं चलता है लगातार। 6 महीने 20 दिनों का वक्त होता है एसी चलने का, जो एक स्टैंडर्ड दिन होते हैं एसी के चलने, क्योंकि उसके बाद एसी बंद हो जाता है, सर्दियां आ जाती है। तो स्टैंडर्ड वैसे तो जो गवर्नमेंट देती है वो 1 साल का देती है, बट एसी चलता है आपका 6 महीने 20 दिन। तो जो इसका यूनिट पर ईयर है वो है आपका 642.26 यूनिट पर ईयर। अगर हम इसके पावर कंजम्पशन की बात करें, यानी पावर का मेरा ये मतलब है कि अगर आप इस एसी को चला रहे हो और स्टार्टिंग में कितनी पावर लेता है, तो 1070 वॉट ये स्टार्टिंग में लेता है। यानी एसी आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होते ही ये पूरा आपका 1 यूनिट तो लेगा ही लेगा। उसके बाद ये जब चलता है तो ये वेरिएबल शिफ्ट पे आ जाता है, यानी ये 1000 वॉट ना चलते हुए कभी 500 पे आएगा, कभी 600 पे आएगा, कभी 800 पे आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल शिफ्ट पे चलता है। अब आपने एसी तो ले लिया है और आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, आप कुछ ऑफिस का वर्क भी करते हैं, तो उस कंडीशन में एसी ले लिया है, बट उसकी नॉइज लेवल कितनी है वो भी जानना जरूरी होता है। तो इसकी जो नॉइज लेवल है, नॉइज लेवल काफी नीचे है, यानी 21 dB का इसका नॉइज लेवल है। यानी आप शांति से कोई भी आराम से आप अपना काम कर सकते हो, इसका नॉइज लेवल भी काफी कम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ टेक्निकल फीचर की, कि ये एसी तो है 1 टन का, तो इसमें जो कंप्रेसर है वो कौन सा यूज हो रहा है। कंप्रेसर यूज हो रहा है आपका रोटरी कंप्रेसर प्लस ड्यूअल इन्वर्टर। ड्यूअल इन्वर्टर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर जो रोटर लगे रहते हैं वो 2 रोटर लगे रहते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं और वो 52 डिग्री तक टेस्टेड रहते हैं। इसमें जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स कब यूज होता है, जब आपके घर में पार्टी हो, या फिर आपका घर खाली हो, या फिर वहां पे सिर्फ 2 मेंबर या फिर 1 मेंबर बैठा हो, या फिर एब्सेंस एंड प्रेजेंस हो। तो उस टाइप से अगर आप इसको यूज करते हैं 6-in-1 मोड में, तो ये काफी हद तक बिजली की सेविंग करता है। अब ये होता कैसे है कि आपके रिमोट में ही ऑप्शन होता है 6-in-1 कन्वर्टेबल का। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे, इसमें 6 क्लिक होते हैं। पहला क्लिक करोगे तो 100 पे जाएगा, ठीक है। दूसरा क्लिक करोगे तो 80 पे जाएगा, तीसरा क्लिक करोगे तो 60 पे जाएगा, चौथा क्लिक करोगे तो आपका 40 पे जाएगा, 5वां क्लिक करोगे तो AI मोड पे ये चलेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अपने दिमाग के हिसाब से ये चलेगा। एंड जो छठा है वो चलता है आपका विराट मोड पे ऑप्शन पे, यानी विराट मोड ऑन करोगे तो हाई स्पीड पे चलेगा, जल्दी जल्दी कूलिंग देगा। अब आता है इसका HD फिल्टर।
एचडी फिल्टर क्या होता है फ्रेंड्स, एसी के ऊपर ही आपका ये फिल्टर्स होते हैं जिसको हम एचडी फिल्टर बोलते हैं। ये क्या होता है, कैथोनिक सिल्वर आयंस कैथोनिक आयन सिल्वर के साथ बनाया जाता है। यानी जब भी ये आपका एसी चलेगा, जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उसमें जो बैक्टीरिया या वायरस के कण होते हैं उनको एक टाइप से डीएक्टिवेट करेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आता है म्यूट फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 21 डेसिबल के साथ इसका नॉइज लेवल है, तो म्यूट फंक्शन इसके रिमोट में ही होता है। जैसे आप इसका म्यूट फंक्शन दबाओगे तो इसकी नॉइज लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब आता है इसमें ऑटो क्लीन फीचर। ऑटो क्लीन फीचर का काम क्या होता है, ऑटो क्लीन फीचर का काम होता है कि जो इसका इवेपोरेटर कॉइल है उसके ऊपर जो डस्ट होती है उसको क्लीन करना, यानी सेल्फ सर्विस करना। यानी अगर वो कंडेंसर जो इवेपोरेटर कॉइल है वो लगातार क्लीन होती रहेगी तो आपका एसी लगातार ठंडी हवा देता रहेगा और प्योर एयर देता रहेगा। अगर वहां पे डस्ट पार्टिकल जम जाता है, धूल कण मोटी हो जाती है, तो क्या करता है, कूलिंग देने में प्रॉब्लम करता है और आप सर्विस वाले को बुलाते हो और आपका एक्स्ट्रा खर्च लग जाता है। तो यहाँ पे ऑटो क्लीन फीचर आपका वही फायदा करेगा। अब एसी तो आपने चला दिया और लाइट आपके घर में बार बार जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या करें। उस कंडीशन में कंपनी ने इसमें 120 से लेके 290 वोल्टेज तक के रेंज दे रखी है। यानी ये एसी आपका स्टेबलर फ्री ऑपरेशन के साथ वर्क कर रहा है, यानी आपको इसमें स्टेबलर लगाने की जरूरत नहीं है। गोल्ड फिन प्लस 2024 का नया फीचर गोल्ड फिन प्लस में क्या है, इनका जो कंडेंसर होता है आउटडोर का उसमें आपको स्पेशली गोल्ड फिन्स दे रखी है, यानी उसकी थिकनेस काफी मोटी होती है। अब इसके फायदे क्या होते हैं और ये किस टाइप से बनाई जाती है, तो ये 4 लेयर से बनाई जाती है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपका हाइड्रोफोलिक लेयर होती है, आपकी एल्यूमिनियम लेयर होती है और आपकी एंटी क्रोजिव लेयर होती है, फिर एंटी क्रोजिव लेयर 2 बार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थिक होती है। इसका फायदा क्या होता है, ये आपके एसी को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, रस्टिंग से बचाता है, धूल कण बारिश के कणों से बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इजी क्लीन फिल्टर। इजी क्लीन फिल्टर में क्या करता है, जो इसके ऊपर फिल्टर होता है, जो डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं उस फिल्टर को भी क्लीन आप सेल्फ कर सकते हैं। उसको आप निकाल के क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, झाड़ सकते हैं और वापस लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इजी क्लीन फिल्टर। अब फ्रेंड्स लास्ट आता है इसमें कि आपका इसमें अगर गैस लो हो जाती है, यानी लो गैस डिटेक्शन, यानी अगर इसमें गैस कम हो जाती है तो यहाँ पे आपका CH38 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी इस एसी में आपका गैस कम हो रही है। तो यानी आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें गैस कम हो रही है, तो आप सर्विस वाले को बुलाइए और गैस रिफिल कराइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो गर्मी होती है उसमें आपको ठंडी एयर मिलती रहे लगातार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एसी के डायमेंशन की, कि ये एसी तो आप ले रहे हो और घर आजकल जितने भी फ्लैट्स वगैरह होते हैं, मेरे को पता है कि जितने भी फ्लैट्स होते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्पेस की काफी दिक्कत होती है। तो आपको चाहिए कि मेरे को एक ऐसा एसी चाहिए जो कि कॉम्पैक्ट हो और आराम से मेरे स्पेस पे आ जाए। तो मैं आज आपको इसका डायमेंशन भी बता देता हूं। तो जो इसका इंडोर का डायमेंशन है, विड्थ जो है इसकी 83.7 है, इंटू हाइट जो है इसकी 30.8 है और डेप्थ जो है इसकी 18.9 सेंटीमीटर है। हम इसके आउटडोर की बात करते हैं, तो आउटडोर है फ्रेंड्स इसका विड्थ 71.7, हाइट है इसकी 49.5 और इसकी डेप्थ जो है 23 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। अगर मैं इसके इंडोर की वेट की बात करूं तो 8 kg का इसका इंडोर वेट है और आउटडोर का जो है 23 kg का वेट है। तो फ्रेंड्स ये थी डायमेंशन। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 5 ईयर की पीसीबी की वारंटी देती है और 10 साल की ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स ये था 1 टन का एसी जो कि 2024 का था, TSNQ12 CNXE मॉडल। अगर आपको इस मॉडल में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।